Hello, Adab, Namaskar and Sat Sri Akal. My name is Anisha Singh and you are watching Speak with Anisha Singh. From today, I'm going to start weekly editorial-based vocabulary session where I share only five vocabs with synonyms, antonyms, Hindi and English meanings plus usage. And yes, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स भी शेयर करने वाली हूँ एंड वर्ड ऑफ द डे, जो कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा. ओके, मैं यहाँ पर आपका एक डाउट क्लियर करना चाहूंगी. आपको लग रहा होगा कि मैं तो यहाँ पे सिर्फ 5 वर्ड्स की बात कर रही हूँ, तो थंबनेल में ये 200 प्लस 210 प्लस क्यों लिख रखा है वर्ड्स? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ आए कि 5 वर्ड्स मान लीजिए आज हमने किया. ओके, सो एक वर्ड पे आप 6 to 8 वर्ड्स सीख रहे हैं. मान लीजिए कि 6 वर्ड्स आपने सीखा है, 6 वर्ड्स एक वर्ड पे. सो 6 into 5 30 एंड 30 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 30 into 7 इज इक्वल टू व्हाट? 210 वर्ड्स. और अभी मैं बिल्कुल फिक्स्ड नहीं हूँ, 3 to 4 कह रही हूँ. इट मीन्स कि ये 210 से भी अबव जा सकता है. सो आप खुद ही देखिए कि एक वीडियो से, जी हाँ, एक वीडियो से आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा. सो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर दीजिएगा. और अगर कहीं लगता है कि मेरी कहीं गलती है या आपको ऐसा लगता है कि कोई सजेशंस आप मुझे देना चाहें तो आप मुझे दे सकते हैं. ओके, सो गाइस, टुडे इज 6th April 2024. I hope this journey will help you in many ways. So let's get started without wasting further time. First word जो आज का है वो है vying. Vying means आप कह सकते हैं जब आप compete कर रहे होते हैं किसी से, just like in हिंदी I say स्पर्धा करना, प्रतिरोधी होना. ठीक है, अब सिनोनिम्स आप जान लेते हैं. contending, combating, rivaling. contending, combating, rivaling. अब एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? जब आप compete कर रहे हैं किसी के साथ कंपटीशन में, तो आप कह रहे हैं कि आप प्रतिरोधी हैं. पर आप जब प्रतिरोधी ना होकर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो उस टाइम पे आप क्या कहेंगे? आप यही तो कहेंगे ना कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप असिस्ट कर रहे हैं, है ना? तो इसका जो एंटोनिम हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अबेंडन कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं अपने आप को. ठीक है, असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, गिव अप कर देते हैं. ठीक है, सो अब हमने एंटोनिम, मीनिंग्स, सिनोनिम्स, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग तो जान लिया है, बट इसको हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस के फॉर्म में, तो यहाँ पर अब हम वो जानते हैं. ओके, तो अब मान लीजिए कि अगर आपको वाइंग को यूज करना है तो आप कैसे करेंगे? अब आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में इतनी ज्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलती है हर फील्ड में आप देख सकते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स वाइंग फॉर हैविंग गवर्नमेंट जॉब्स. ओके, सो इन हिंदी लाखों छात्र सरकारी नौकरी पाने की होड़ में है. ठीक है, आज का सेकंड वर्ड है इरोडिंग. अब इसको आप कैसे समझेंगे? आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा या आप पढ़ने वाले होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 10th क्लास में आप क्या पढ़ने वाले होंगे या क्या पढ़ चुके होंगे कि जब भी कोई चीज खराब होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो आप उनको कुछ नाम दे देते हो, राइट? जस्ट लाइक जब हम जंग लग जाता है तो हम क्या बोलते हैं? कोरोजन. वो प्रोसेस को हम कोरोजन का नाम देते हैं ना. तो यहाँ पे कोरोजन, रस्टिंग या आप रेंसिडिटी, इन सब चीजों का नाम क्यों लेते हो? क्योंकि आप ये बताना चाहते हो कि कोई चीज खराब हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है या फिर क्षीण हो चुकी है, राइट? अब यहाँ पे इसके सिनोनिम्स को हम समझते हैं. सो गाइस, अब सिनोनिम्स को देखते हैं. फर्स्ट इज wreck, सेकंड corrosion, थर्ड ruining और फोर्थ वी कैन से destroy. एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए. अब एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? जब कोई चीज खराब थी, नष्ट हो रही थी, क्षीण हो रही थी, तो आपने डिस्ट्रॉय, रैक, इन सब चीजों को आपने यूज कर लिया. बट एंटोनिम क्या है? जब कोई चीज दोबारा सही होने लगती है ना? तो एंटोनिम हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिन्यू, है ना, रिजुविनेट, रिवाइव. एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए. अब हम बात करते हैं कि इस वर्ड को हम यूज कैसे करेंगे एक सेंटेंस के फॉर्म में. सो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन इज इरोडिंग पीपल्स हेल्थ. पर्यावरणीय प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रहा है, नष्ट कर रहा है ना? आप मानते हैं ना? सो गाइस, यहाँ पर आई होप आपको सेकंड वर्ड को यूटिलाइज कैसे करना है एज अ सेंटेंस फॉर्म वो भी आपको समझ आ गया होगा. सो गाइस, आज का थर्ड वर्ड है एजिटेटेड. इट इज एन एडजेक्टिव. ये एक विशेषण है जो कि विशेषता बताता है. इसका मतलब है कि आप जब परेशान हैं और आप एक्साइटेड भी हैं, मतलब कि आप उत्तेजित भी हैं. वरीड और एक्साइटेड इसका इंग्लिश मीनिंग है. अब इसके सिनोनिम्स को हम जानते हैं. फर्स्ट सिनोनिम इज perturbed, flustered, disturbed. अभी आप परेशान थे तो आपने इन वर्ड्स का यूज किया. परेशान थे, वरीड, डिस्टर्ब्ड, इन सब का. पर आप जब परेशान नहीं हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी होगा ना भगवान भरोसे होगा, मैं शांति से बैठ जाती हूँ या बैठ जाता हूँ, तो उस सेंस में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे काम करने वाला नहीं, CALM, काम. ओके, रिलैक्स, आप बिल्कुल आराम से, मस्त मौला. ठीक है. थर्ड, ट्रैंक्विल, शांति. ओके, ट्रैंक्विल. सो
काम, रिलैक्स, ट्रैंक्विल। अब हमने इंग्लिश हिंदी मीनिंग्स को समझ लिया, एंटोनिम्स देख लिया, सिनोनिम्स भी देख लिया। अब इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे इंग्लिश में एज अ सेंटेंस फॉर्म। तो मान लीजिए कोई एक इंसान जो भाषण दे रहा है और उसके भाषण से पूरा जो भीड़ है वो उत्तेजित हो जाता है, परेशान हो जाता है, ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे? आप ये कह सकते हैं, द क्राउड वॉज एजिटेटेड बाय हिज स्पीच। द क्राउड वॉज एजिटेटेड बाय हिज स्पीच। उसके भाषण से पूरी भीड़ उत्तेजित हो गई थी। Moving on to the fourth word, and fourth word is substantial. Substantial, which means solid. It is an adjective. ये एक विशेषण है जो कि ये विशेषता बताता है ठोस होना, मजबूत होना, कोई चीज बड़े लेवल पे होना, या फिर आप कह लीजिए पर्याप्त होना। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम्स को हम जान लेते हैं। Considerable, significant, and we can say consequential. Yes, consequential, important, worthwhile. अब इसके एंटोनिम को हम कैसे कह सकते हैं? जो चीज इंपॉर्टेंट थी, मजबूत थी, ठीक है, उसका उल्टा क्या हो सकता है? वीक, राइट। तो यहाँ पे हम एंटोनिम्स तो वीक नहीं कह सकते डायरेक्टली, बट वी कैन से इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्सिक्वेंशियल, ट्रिवियल। ओके, सो आई होप इतना कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे एक सेंटेंस फॉर्म में? तो हम कह सकते हैं कि आजकल आप देखते हैं, आजकल क्या लोग जाते ही हैं, हर रोज लोग बहुत बड़ी संख्या में हर रोज लोग काम पर जाते हैं, राइट। तो हम इसको इंग्लिश में अगर कहेंगे तो कैसे कहेंगे? हम कह सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ, राइट। तो अ लार्ज नंबर ऑफ ना कह के हम कह सकते हैं अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल, अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल कम्यूट टू वर्क ईच डे। अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल कम्यूट टू वर्क ईच डे। इन हिंदी, हर दिन बड़ी संख्या में लोग काम पर जाते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में लोग काम पर जाते हैं। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। So guys, now I'm going to discuss today's fifth and last word, and that is contend. Contend, which means मुकाबला करना। आपने अभी कुछ देर पहले वाइंक मीन पढ़ा है, राइट, विच मीन्स प्रतिस्पर्धा करना, स्पर्धा करना, राइट, होड़ में किसी का प्रतिरोधी बनना, है ना। तो सेम कंटेंट का भी मीन है। यहाँ पर भी आप compete कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। ओके, सो सिनोनिम्स आर बैटल, फाइट, रैंगल। अब यहाँ पर वरेंगल नहीं कहेंगे, वरेंगल नहीं कहेंगे, W यहाँ पे साइलेंट है। ओके, सो यहाँ पर हम रैंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? रैंगल। ओके, अब यहाँ पर एंटोनिम क्या हो सकता है? तो एंटोनिम यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आप मतलब समर्पित कर देते हैं अपने आप को। तो सरेंडर करना, सरेंडर, यील्ड, डिनाई भी समवेयर एल्स वी कैन से, सपोर्ट, ओके, असिस्ट करना। तो यहाँ पे भी आप सेम कुछ वहां से वाइंक से ले सकते हैं। नाउ अब इसको हम एक सेंटेंस फॉर्म में कैसे यूज करें? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं अपने जीवन में, राइट। वास्तव में हम सभी कठिनाइयों का सामना करते हैं, हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन इंग्लिश हम कैसे कहेंगे? इन इंग्लिश विल से for real, yes, for real we all have to contend with difficulties. For real we all have to contend with difficulties. So guys, now it's time for phrasal verbs, so we can say phrases or idioms. So let's get started without wasting further time. First one is cut the mustard. Cut the mustard, which means to do something adequately. To do something adequately. In Hindi, सफल होना। जब आप किसी चीज के लिए उम्मीद करते हैं और वो पूरा हो जाता है तो आप इस idiom का यूज कर सकते हैं। Second one is grind away. Grind away, which means keep working hard at something. किसी चीज के लिए आप पूरे लगन के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या किसी चीज में आप पूरे लगन से काम कर रहे होते हैं, पूरे जोड़ तोड़ से, पूरे जस्ट जुनून के साथ। ओके, सो नाउ मूविंग फर्दर, वर्ड और फ्रेज और इडियम यू कैन से इज, मैं भूल गई क्या? हाँ, थर्ड आपका है जंप द गन। जंप द गन मीन्स, अब उससे पहले मैं जंप द बैंड वैगन बताना चाहूंगी। या तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आप मुझे ही सुन लीजिए। ओके, सो जंप द बैंड वैगन मीन्स जब कोई एक्टिविटी जो बहुत ही पॉपुलर होती है और आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो उस टाइम पे आप जंप द बैंड वैगन यूज करते हैं। जबकि जंप द गन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप गन के ऊपर से जंप करें, बट जंप द गन का मीन होता है कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग टू सून, किसी काम को आप बहुत पहले बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं करना, तो उस टाइम पे आप जंप द गन का यूज करते हैं। फोर्थ वन इज शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म्स का मीन होता है, वेट, उससे पहले मैं अप इन द आर्म्स के बारे में बताना चाहूंगी। अप इन द आर्म्स का मीन होता है कि जब आप गुस्से में हैं, अब आप गुस्से में हैं या कोई और गुस्से में है मुझे नहीं पता, बट आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं। अप इन द आर्म्स मीन्स टू बी एंग्री, गुस्से में होना, बहुत गुस्से में होना। ओके, सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक और द पॉइंट, शॉट इन द आर्म्स मीन एन एनकरेजिंग स्टिमुलस, एक उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ओके, एक उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट इज ऑप्टेड आउट। ऑप्टेड आउट, जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप किसी गतिविधि या क्रियाकलाप या कोई भी प्रोजेक्ट का, किसी भी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं, आप उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते हैं। ओके, सो व्हेन यू चूज टू नॉट टू पार्टिसिपेट एट समथिंग, एट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो ऑन दैट टाइम यू कैन यूज ऑप्टेड आउट।
Hello guys, today is 8th April 2024, so let's get started without wasting further time. Today's first editorial based vocabulary is rebellious. Rebellious, which means ziddi hona. Okay, stubborn. In English, stubborn. Synonyms are recalcitrant, insurgent, seditious, Antonyms are amiable, obedient, compliant. एक बार आप जरूर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करते वक्त. ओके, सो अब आप इस वर्ड को ऐसे यूज कर सकते हैं जस्ट लाइक अगर आप कहना चाहते हैं कि वह लड़की बहुत ही जिद्दी है, सो आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं दैट गर्ल इज रिबेलियस. ओके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं शी इज अ रिबेलियस गर्ल. सेकेंड वर्ड इज impeding, which means बाधा डालना, अड़चन डालना आप कह सकते हैं. ओके, इन इंग्लिश वी कैन से blocking. Synonyms are hampering, hindering, and third is thwarting. It is not thwarting, it's thwarting. एक बार आप मेरे प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए, thwarting. ओके, मैं आपको ये कहूंगी कि स्क्रीन पर एक बार इसकी स्पेलिंग्स को भी देखें. ओके, thwarting. So now we have to talk about what are the antonyms. So antonyms are assisting, okay, indulging, facilitating. Okay, so अब आप इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे एक सेंटेंस फॉर्म में, राइट? तो देखिए, एक सिनेरियो मैं आपको देती हूँ. जस्ट लाइक आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी में एक बहुत सुंदर सी कन्या है जिसका नाम हेमा है. और वो हेमा क्या करती हैं कि जो भी आपके प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे होंगे ना, उन प्रोजेक्ट्स को वो प्रोग्रेस होने नहीं दे रही हैं. कुछ ना कुछ बाधा वो उत्पन्न कर देती है ताकि आपकी जो टीम है वो जीत ना पाए. ओके, मीन्स उनको इंसेंटिव्स ना मिल पाए और एक तरीके से होता है ना कि अप्रिशिएशन ना मिल पाए. तो अब आप इसको कैसे कहेंगे इंग्लिश में? आप कह सकते हैं हेमा इज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट. हेमा इज इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट. थर्ड इज एंटिसिपेट. इट मीन्स प्रत्याशा करना, उम्मीद करना, अंदाजा लगाना, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं और वो चीज हो सकती है, ठीक है, एक तरीके से आप प्रेडिक्शन मान सकते हैं. ओके, सो इन इंग्लिश इट मीन्स एक्सपेक्ट. ओके, सिनोनिम्स आर एस्टिमेट, foresee, forecast, predicting. Okay, predicting. Now antonyms are disbelief, discard, doubt. एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए. ओके, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस फॉर्म में. ओके, सपोज कोई मुझसे आके पूछता है कि अनीशा, क्या आप बता सकते हैं कि इंटरव्यूअर मुझसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है? तो मैं कहूंगी कि कोशिश करो और अनुमान लगाओ कि इंटरव्यूअर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने वाला होगा. ओके, इट मीन्स कि आपको जस्ट गेस करना है, आपको एक्सपेक्ट या एस्टिमेट करना है कि कैसे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है. ओके, सो इन इंग्लिश वी विल से ट्राई एंड एंटिसिपेट द इंटरव्यूअर व्हाट द इंटरव्यूअर विल आस्क. ट्राई एंड एंटिसिपेट व्हाट द इंटरव्यूअर विल आस्क. एक बार आप प्लीज स्क्रीन पर देख लीजिए और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें. ये मैं पूरी लास्ट में पूरा एक अच्छे से आपको दे देती हूँ, लिख के दे देती हूँ, ताकि आप जब भी अगर रिवाइज करने का भी मन हो तो आप याद कर लें और रिवाइज भी कर लें, तो जिससे कि आपका एक वीकली तैयार हो जाएगा. और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको सिर्फ 1-2 शब्द नहीं मिलेंगे, आपको 300 अप्रोक्सीमेटली 300 वर्ड्स आपको मिलेंगे. अप्रोक्सीमेटली तो नहीं, बट हाँ 250 तो पक्का से ही मिलने वाले हैं आपको. और आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं. इसलिए मैं कहूंगी कि आप प्लीज इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, पूरे दी एंड तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको वर्ड्स नहीं देती बल्कि उन वर्ड्स के मीनिंग, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स, और फिर आपको कैसे यूज करना है उस वर्ड को वो भी बताती हूँ. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. गाइस, टुडेज फोर्थ वर्ड इज पोजिट, व्हिच मींस प्रस्तुत करना. इन इंग्लिश प्रपोज करना. ओके, सो सिनोनिम्स आर conjecture, propound, hypothesis. एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं?
अगर आप प्रपोज कर रहे हैं या फिर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप रिजेक्ट होने के भी तो चांसेस है ना। तो यहाँ पर एंटोनिम्स हो सकता है रिजेक्ट, सबसे पहले रिजेक्ट, ओके। डिसरिगार्ड, अनकवर, ओके। यह मेरी एक गुजारिश है आपसे कि कृपया करके आप एक बार स्क्रीन पर देख लें कि इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, हिंदी और इंग्लिश मीनिंग को, ताकि जब आप रिवाइज करें अच्छे से तो ये क्लियर हो। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। सो अब आप इसको कैसे एक सेंटेंस फॉर्म में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ये आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन, राइट। तो आप मान लीजिए, मानिए नहीं, बट यहाँ पे बस मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी को पता है कि हर एक इंसान अलग है, यूनिक है, असमान है। चाहे आप कह लीजिए इंटेलिजेंस के लेवल पे, या आप कह लीजिए स्किल्स के लेवल पे, या कह लीजिए कि स्थितियों के लेवल पे, है ना। हम सभी अलग हैं एक दूसरे से। तो अब मैं इसको एक बार हिंदी में बोल के बताती हूँ, ताकि आपको जब मैं इंग्लिश में बताऊँ ना तो आप अच्छे से इस वाक्य को समझ सकें, ओके। तो यह माना जाता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुद्धि, कौशल और स्थिति में असमान है। यह माना जाता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बुद्धि, कौशल और स्थिति में असमान है। In English, it does posit individuals are inherently unequal in intelligence, in skills and in status. ओके, तो एक बार आप प्लीज इस सेंटेंस को भी देख लीजिएगा। सो गाइस, आज का फिफ्थ वर्ड है डिस्क्रेशनरी, ओके। डिस्क्रेशनरी विच मीन्स ऑप्शनल। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं और आप एक को चूज करते हैं, या फिर कह लीजिए हिंदी में इच्छाधीन, इच्छा के अनुसार जब आप काम करते हैं, इच्छा के अधीन होकर आप काम करते हैं, तो उस टाइम पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, डिस्क्रेशनरी। ये एक ऑफिशियल और फॉर्मल वर्ड आप कह सकते हैं, ओके। और ये एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। सो नाउ सिनोनिम्स आर वॉलंटरी इन द सेंस, आप जब वॉलंटियर बनते हैं ना किसी भी काम के लिए, मीन्स सेवा, अपनी फ्री सेवा देने के लिए, ठीक है। फ्री सेवा तो नहीं, बट हाँ आप अपनी स्वयं सेविका या सेवक बनते हैं कि भाई हाँ मैं अपने इच्छा के अनुसार आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ, ओके। सो यहाँ पे सिनोनिम्स हो सकता है वॉलंटरी, नॉन मैंडेटरी नहीं है भाई, पर आप फिर भी कर रहे हैं, ओके। सो नॉन मैंडेटरी एंड इलेक्टिव, ओके, इलेक्टिव। अब एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं कि भाई पहले तो मैंडेटरी नहीं था, पर इस बार एंटोनिम में उल्टा हो जाएगा, मैंडेटरी, ओके, कंपल्सरी, ऑब्लिगेटरी एंड समटाइम्स आप कह सकते हैं अनऑल्टरेबल, चेंज ना हो सके जो, ओके। सो यहाँ पे आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए और समझ लीजिए कि अभी तक जो भी हमने पढ़ा है डिस्क्रेशनरी के बारे में, ओके। सो अब इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस फॉर्म में, वो जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि जहां आप काम करते थे पहले, वहां पर आपकी कंपनी ऑप्शनल पेमेंट्स देती थी, मतलब बोनस पेमेंट्स देती थी। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं द कंपनी यूज्ड टू गिव discretionary bonus payments. The company used to give discretionary bonus payments. Okay. So guys, now it's time for phrasal verbs and idioms. आज का first idiom है read the tea leaves. Read the tea leaves. It means predict the future from small things. मतलब कि जब आप अपनी भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए छोटे छोटे संकेतों का उपयोग करने लगते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने सोचा कि ये अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। अगर मुझे ये चीज दिख रहा है तो इट मीन्स कि मेरे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, एक्साइटेड हो, इंटरेस्टिंग हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे साइंस से, कि भाई मेरे फ्यूचर में कुछ अच्छा, बुरा या एक्साइटिंग या बोरिंग या ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है। आप अगर थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे लाइक एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रीडिंग, या फिर मान लीजिए कि जो कॉफी ग्राउंड रीडिंग्स भी होती हैं, तो ऐसी चीज़ों में क्या होता है, फ्यूचर प्रेडिक्शन ही तो कर रहे होते हैं ना। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीरियस ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे हैं, ओके। सो ये आप इसे एक रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज पासिंग फैंसी मीन्स अ टेम्पररी इंटरेस्ट और अट्रैक्शन। कोई ऐसी पसंद जो कुछ समय तक रहती है, उसके बाद टाइम टू टाइम उसमें से आपका अट्रैक्शन, वो इंटरेस्ट गायब होते जाता है, ओके। जस्ट लाइक मुझे आज ये टॉप पसंद आ रहा है, क्या पता ये कल परसों तक मुझे पसंद ना आए और मैं इसे ना पहनूं, है ना। थर्ड वन इज रोल बैक मीन्स टू कॉज टू रिट्रीट और विड्रॉ। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि बैक मीन्स पीछे,
राइट तो पीछे हटना या पीछे हटने के लिए प्रेरित करना, उसको आप कहेंगे रोल बैक। ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओके, फोर्थ वन इज क्लॉ बैक। क्लॉ बैक मीन्स किसी ऐसी चीज को वापस पाना जो पहले खो गई थी, और आमतौर पर आप क्या कर रहे हैं कि बहुत कठिनाइयों, बहुत मुश्किलों के बाद उसको आप पा रहे हैं, वापस पा रहे हैं। रीगेन पोजीशन विद डिफिकल्टी। सो गाइस, आज का फिफ्थ और लास्ट इडियम है एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम मीन्स कि घर में हाथी नहीं 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 नहीं, घर में हाथी नहीं, बट हाँ कोई एक ऐसी बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्यों। An obvious major problem that people avoid discussing or acknowledging. Why is it so? You have to. We have to. Think. Now it's time for the word of the day. And today's word is svelte, which means attractively, gracefully slim, slender, sophisticated. Okay? So मैं यहाँ पर स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप देखिए इसके यूज को एंड इसके सिनोनिम्स को आप देखिए। ओके, और हाउ टू प्रोनाउंस ये भी आप देखिए। ओके, बाय। हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। मे माता जी ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। मे यू गेट सक्सेस सून। एंड हाँ, आज जैसे कि हम सभी को पता है 9 अप्रैल 2024 है, और हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हमारे लिए एक न्यू ईयर की शुरुआत हुई है। सो हमारी न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, इट मीन्स कि मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी इच्छाएं, मनोकामनाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो इस ईयर आप फुलफिल कर पाएं। मेरी यही आशा, मनोकामना और इच्छा है। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। आज का सेशन, आज का एडिटोरियल बेस्ड वोकैबुलरी हम जल्दी से कवर अप करते हैं, फिर इडियम्स भी करना है हमें, एंड वर्ड ऑफ द डे भी हमें करना है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का फर्स्ट वर्ड है परवर्स। परवर्स विच मीन्स अनरीजनेबल। अनरीजनेबल इन हिंदी तर्कहीन होना, तर्कहीन बातें करना, तर्क रहित बातें करना। ओके, सिनोनिम्स आर आर्बिट्री, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्टरी, अनमेथोडोलॉजिकल, अनमेथोडोलॉजिकल। ओके, इन एंटोनिम्स की बात करें तो अभी आप अनरीजनेबल बातें कर रहे थे, बिना तर्कों की बातें कर रहे थे, राइट? बट जब आप तर्कों के सहित बातें करते हैं, फैक्ट्स पे बातें करते हैं, वैलिड पॉइंट्स रखते हैं, या आपको जब लगता है कि वैलिड है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं रीजनेबल। अनरीजनेबल का उल्टा रीजनेबल। ओके, और अब आप ये भी कह सकते हैं कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव। वर्चुअस भी आप कह सकते हैं, वर्चुअस। सेकेंड वर्ड इज ह्यूमेन। Humane. It's not human, it's humane. Okay? It means kind. In Hindi, dayalu. Synonyms are benevolent, compassionate, benignant. Antonyms are cruel, vicious, savage. आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए कृपया करके, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए वर्ड्स के सहित। थर्ड वर्ड इज वार्प्ड। वार्प्ड, यहाँ पर आर साइलेंट है तो आपको ध्यान देना होगा। ओके, इट मीन्स विकृत, विकृत। इंग्लिश मीनिंग इज ट्विस्टेड, ट्विस्टेड। अब यहाँ पर इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। ट्विस्टेड का क्या मतलब समझ सकते हैं आप? यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई चीज डैमेज हो चुकी है या खराब हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स क्या कह सकते हैं? डिफॉर्म्ड, डिस्टॉर्टेड, डैमेज्ड, यू कैन से समवेयर, और क्रूक्ड, क्रूक्ड। ओके, ये भी आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी एंटोनिम क्या हो सकती है। तो एंटोनिम के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपने ट्विस्टेड कहा, तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? अनट्विस्टेड। ओके, फिर कोई चीज विकृत है, राइट? तो मीन्स कि आप ट्विस्टेड है कोई चीज, टेढ़ी मेढ़ी आप कह सकते हैं। तो उसको अगर आपने सीधा कर दिया तो क्या कहेंगे? स्ट्रेटन। ओके, तो आप स्ट्रेटन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मान लो मुड़ी हुई है कोई भी चीज और आप कहते हैं ट्विस्टेड, तो उसको अगर सही कर देते हैं आप, तो वो एंटोनिम में आप क्या कह सकते हैं? तब आप कह सकते हैं अनबेंड, अनबेंड। फोर्थ वर्ड इज इथोस, इथोस विच मीन्स संस्कार। इंग्लिश मीनिंग इज प्रिंसिपल। सिनोनिम्स आर morals, ethics, values, we can say norms, okay? So और yes, standards, okay? तो यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स हैं इथोस के। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं। जहां आप वैल्यूज की बात कर रहे थे, आप उनको फॉलो कर रहे थे, अब आप वैल्यूज को फॉलो ना करके डाइवर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? इमोरल, अमोरलिज्म, ओके, डिसग्रेस, डिसग्रेस,
और आप भटक रहे हैं, कुछ गलत काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक करप्शन। फिफ्थ एंड लास्ट इज अफाउल। अफाउल ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है जो कि ये बताता है अनुचित तरीके से कोई काम किया गया हो। जब कोई काम अनुचित रूप से किया गया हो, सही ढंग से नहीं किया गया हो, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं अफाउल। ओके, अफाउल। अब यहाँ पे सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? इनअप्रोप्रिएटली, एरिंगली, बैडली। अब एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? जब आप सही काम से कर नहीं रहे थे तो आप कह रहे थे इम्प्रॉपरली, बट अब सही काम सही तरीके से हो रहा है तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं राइटली, सिंपली, aptly. So यहाँ पर आप ये antonyms यूज कर सकते हैं. Now it's time for phrasal verbs and idioms. Let's get started without wasting further time. First one is amber gambler. Amber gambler, which means a person or someone who accelerates to try to cross an intersection before the traffic light turns red. Which means in Hindi, जब कोई इंसान, कोई व्यक्ति ट्राई करता है कि वो रेड लाइट होने से पहले ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ले, ओके, तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं एम्बर गैम्बलर. सेकेंड वन इज फॉल ऑफ द वैगन. फॉल ऑफ द वैगन विच मीन्स टू स्टार्ट ड्रिंकिंग एल्कोहल आफ्टर क्विटिंग. जब कोई व्यक्ति अपने आप से ये ठान लेता है कि अब मैं नहीं पीने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो पीऊंगा ही नहीं, और इसके बाद क्या होता है? दिल है कि मानता नहीं, रहा नहीं जाता, और फिर वो ठानी हुई बात भूल जाता है और पीने लगता है. तो यहाँ पर इस सिचुएशन पर आप ये यूज करेंगे. ओके. थर्ड वन इज हैम अप. हैम अप व्हिच मींस टू परफॉर्म और एक्ट इन एन एक्सेसिव वे टू अट्रैक्ट पीपल, टू अम्यूज पीपल. इन हिंदी जब कुछ आप अलग करते हैं, कुछ एक्सेसिव वे में करते हैं, जब कुछ आप ऐसा करते हैं जिससे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए, ओके, जिससे लोगों को आकर्षित कर पाए. फोर्थ वन इज मल ओवर. मल ओवर मींस थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग. किसी टॉपिक पर आप कुछ चीज करने से पहले जब सोचते हैं, बहुत गहन चिंतन करते हैं, तो उस टाइम पर आप कह सकते हैं मल ओवर. मल ओवर. फिफ्थ एंड लास्ट वन इज बी ऑन द मेंड. बी ऑन द मेंड विच मीन्स इम्प्रूविंग आफ्टर एन इलनेस. जब आपको कोई चोट लग जाती है या आप बीमार पड़े थे और उसके बाद आप इम्प्रूवमेंट आपके शरीर में होने लगती है, ओके, जब आप की बॉडी इंप्रूव करने लगती है, ठीक होने लगती है, तो उस टाइम पर आप ये यूज कर सकते हैं बी ऑन द मेंड. नमस्कार गाइस, एज वी ऑल नो दैट टुडे इज 10th अप्रैल 2024, सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. आज का फर्स्ट वर्ड है ग्रॉस, व्हिच इज एन एडजेक्टिव. ग्रॉस मीन्स इन हिंदी गंभीर, इन इंग्लिश सीरियस. Synonyms are considerable, comprehensive, blatant, audacious. Okay? अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की. वहां पर आप सीरियस थे ग्रॉस में, बट यहाँ पर आप सीरियस ना होके उसका उल्टा क्या, कि बिल्कुल ही बात को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अननोटिसिएबल. अननोटिसिएबल आप कह सकते हैं. ऑर्डिनरी, एम्बिग्यूअस. Ambiguous. Second word is incompetence. Incompetence, which means inability. In Hindi, अयोग्यता. Synonyms are incapacity, inefficiency, inexperience. Antonyms are dexterous, which means skillful होना, skillful होना या skilled आप कह सकते हैं. पहले आप अयोग्य थे कोई काम को करने के लिए, कोई काम को करने के लिए, अब आप योग्य हैं, तो मतलब competent, dexterous, expert, apt. Third one is extraneous. Extraneous, which means irrelevant. Irrelevant. In Hindi, असंगत. आप कह सकते हैं कि जब किसी चीज की अहमियत ना हो या धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हो उसकी अहमियत, उस समय आप irrelevant यूज कर सकते हैं. Okay? Now synonyms are non-essential, immaterial, inappropriate. Antonyms are relevant, significant, pertinent. Pertinent. Fourth word is reimburse. Reimburse, which means वापस करना. And in English, we can say repay. Synonyms are payback, refund, compensate. Antonyms are refuse, deny. We can say forfeit. Fifth and last word is reek. Reek, which means smell. In Hindi, durgandh. Synonyms are stink, stink, stench, stench, and we can say somewhere else foulness. Foulness. Now let's talk about antonyms. Antonyms are fragrance, perfume, aroma, or refresh we can say.
रिफ्रेश. So guys, now it's time to discuss about today's word of the day and आज का word है shamble. Shamble, which means जब एक व्यक्ति पैरों को घसीट कर रगड़ कर चल रहा होता है तो उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर आप कह सकते हैं he is shambling, he is shambling. जैसे कि आप स्क्रीन पर यूसेज भी देख सकते हैं. और यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है, तो सिनोनिम्स स्कफल, शफल ये दिया हुआ है. You can learn it. So guys, now it's time to discuss about phrasal verbs and idioms. So let's get started. First one is lion's share. Lion's share. It means the largest part of something. किसी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा, किसी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा. Second one is two sides of a same coin. I mean sides, two sides of a same coin. Yes, same coin. Which means there are different ways. Yes, different ways to deal with the same situation. In Hindi हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक ही परिस्थिति से डील करने के लिए, जूझने के लिए, सामना करने के लिए. Fourth one is put up, which means to raise something. जब आप अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं लोगों के समक्ष, तब आप ये यूज कर सकते हैं. हेलो गाइस, टुडे इज 11th April 2024 एंड आज का पहला शब्द है naysayer, which means doubter. In Hindi we can say दोषदर्शी. Synonyms are cynic, pessimistic, negativist. And antonyms we can say optimist, idealist and Pollyanna. Pollyanna. Next word is stipulated. Stipulated, which means अनुबद्ध. In English we can say specific. Synonyms are stated, explicit, definite. Antonyms are negotiable, adjustable and changeable. Changeable. Third word is emphatic. Emphatic, which means energetic. Energetic. In Hindi we can say prabhavi. Okay. Synonyms are strong, strong, positive, vehement. Strong, strong, positive, vehement. एक बार आप प्लीज स्क्रीन पर देख लीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होते जाएं चीजें. ओके. Antonyms we can say low key, negative. Somewhere else negative we can say unremarkable. Unremarkable. Fourth word is indictment, which means accusation. In Hindi we can say abhyaropan. Synonyms are allegation, impeachment, plea. Antonyms are exoneration, absolve, acquittal. एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए प्लीज. And now let's move on to the fifth and last word. And आज का last word है prod. Prod means बढ़ावा देना, बढ़ावा देना. In English we can say encourage, encourage. Synonyms are poke, spur, promote. Antonyms are discourage, deter, subdue. So guys, let's talk about phrasal verbs and idioms. So आज का first phrasal verb है write off, which means to cancel a debt, or we can say to enter as a loss or expense. यहाँ पर जब भी आप अपने डेट को खत्म करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप राइट ऑफ यूज कर सकते हैं. या फिर कह लीजिए जब आप लॉस, जो आपकी हानि या फिर जो भी आपके खर्चे हुए हैं उनकी एंट्री करते हैं, तो उस टाइम पर आप राइट ऑफ यूज कर सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड वन, एंड सेकेंड वन इज लुक बिफोर यू लीप. लुक बिफोर यू लीप. जैसे कि आपको ये सुनकर ही ऐसा लग रहा होगा, एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए, तो आपको लग रहा होगा कि आप जब किसी सिचुएशन में कूदने वाले हैं उससे पहले ही आप अपने आप को थोड़ा सचेत कर लें. राइट, मतलब ऐसे ही कुछ इसका मतलब निकल के, सेंस निकल के आ रहा है. राइट, तो यहाँ पर इसका जो मीनिंग है, बोल रहे हैं कि टेक ओनली कैलकुलेटेड रिस्क. मीन्स कि आप उतनी ही रिस्क लो जितना आप सह सकते हो. ठीक है, मतलब कि आपको इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं लेना. सोचो, 10,000 बार सोचो कि आप जो काम करने जा रहे हो, जिस परिस्थिति में आप घुसने जा रहे हो, क्या वो सही है. ठीक है, क्या आप उसको पार करके वापस आ सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर इसका यही मतलब निकल के आता है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थर्ड वन इज द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक. अगर इसका सेंस समझने की कोशिश करें तो क्या कहना चाह रहे हैं. पॉट जो खुद काला है, जी हाँ खुद काला है, वो केटली को जाके बोलता है भाई भाई तू काला है, तू बहुत काला है. इसका क्या मतलब. मतलब कि पॉट की खुद की गलती है पर वो दूसरों की गलतियां गिनवा रहा है. और आपने ये अक्सर सुना होगा बहुत बार, और हिंदी में तो बहुत बार, मतलब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत लोग यूज करते हैं. ठीक है, क्योंकि लोगों को नेगेटिविटी निकालने की आदत होती है ना, मतलब नेगेटिविटी ढूंढने की आदत होती है. सो इसलिए मैं बोल रही हूँ. तो यहाँ पर आपने हिंदी में सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. वेरी चलाक ब्रो, वेरी चलाक.
तो यहाँ पर आपने ये सुना होगा, राइट। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश में इसकी मीनिंग को लिख के दिया है, आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। फोर्थ वन इज टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक विच मीन्स टू पोस्टपोन अ प्लान। अगर आपका कोई प्लान है और सडनली वो पोस्टपोन हो जाता है, या तो आप कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, तो उस टाइम पे आप ये एक ईडियम जो है, जो कि इनफॉर्मल ईडियम है, ये यूज कर सकते हैं। टू पोस्टपोन अ प्लान मीन्स टेक अ रेन चेक। Fifth and last one is wading into, which means become involved in a difficult situation without thinking about it carefully. बिना सोचे समझे आप किसी सिचुएशन के अंदर पड़ जाते हैं। Hello guys, today is 12th April 2024 and I hope जो भी अभी तक मैंने पढ़ाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो आपको और आपने उनके नोट्स बनाए हों। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये मेरी ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो आप प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और हाँ, कमेंट्स करना ना भूलें। कमेंट्स में अगर आपको मेरा कोई भी ऐसा मतलब लगता है कि हाँ, जहाँ पे मैं लैग कर रही हूँ, जहाँ पे मेरी कोई कमी है, तो प्लीज गाइस वो कमी को लिखें ताकि मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकूं और जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाली होंगी उनमें वो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। आज का फर्स्ट वर्ड है परवर्सिटी, विच मीन्स सनकीपन। सनकीपन, ओके। किसी चीज के लिए जुनून आप कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं, ढीठपना कह सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो स्टबर्ननेस। अब इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कैप्रिशियसनेस, कैप्रिशियसनेस, फ्यूरी, और आप ये भी कह सकते हैं एग्जैस्परेशन, एग्जैस्परेशन। पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए कृपया करके, क्योंकि बहुत लोग हैं जो स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक करते हैं, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें तो स्पेलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस बहुत अधिकतर पूछ लिए जाते हैं स्पेलिंग्स वाले। सो आप ध्यान दीजिए। सेकेंड वर्ड इज एन्यूमरेट, गिनती करना, हिसाब लगाना। इन इंग्लिश वी कैन से कैलकुलेट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनोनिम्स। सो सिनोनिम्स आर itemize, tabulate, and we can say recite. Antonyms are conceal, estimate, guess. Third word is metamorphosed, which is an adjective जो कि ये विशेषता बताता है कि कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में परिवर्तित हो चुकी है, बदल चुकी है, तब्दील हो चुकी है। In English we can say transformed, transformed, and synonyms are transmitted, transfigured, altered. बदल चुकी है, altered. Okay. Now let's talk about antonyms. वो बदल चुकी थी तो अभी बदली हुई नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? अनऑल्टर्ड, अनऑल्टर्ड, अनचेंज, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड वी कैन से, एंड नॉन मेटामॉर्फिक, नॉन मेटामॉर्फिक। एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ वर्ड इज कोalition। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार। कोalition मीन्स गठबंधन, गठबंधन की सरकार आपने सुना है, राइट। सो यहाँ पे गठबंधन का मीन्स क्या है? इट मीन्स दैट अलायंस, बहुत लोगों का एक गुट बन जाता है, एंड उसके बाद चाहे आप सरकार बोल लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि मतलब कोई पार्टी, कोई ग्रुप सर्कल बन जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सिनोनिम्स। सो सिनोनिम्स आर एकॉर्ड, बॉन्ड, और वी कैन से कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन तो भाई आज का बहुत ही ज्यादा प्रचलित वर्ड है, राइट। कोलैबोरेशन, चलो भाई कोलैबोरेशन कर लेते हैं है ना। सो यहाँ पर आपने बहुत सुना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटोनिम्स। सो एंटोनिम्स आर non-alignment, dissociation, disunion. Today's fifth and last word is opportunistic. Opportunistic, which means मौका परस्त, मौका परस्त, जो कि हर कोई है आज के जमाने में, right? It means in English clever आप कह सकते हैं, ठीक है, चालाक, लोमड़ी, है ना। And अब यहाँ पे बात करते हैं कि synonyms क्या हो सकते हैं। Synonyms are adept, sly, sly, wily, astute. Antonyms are tactless, thoughtless, or we can say somewhere else impolitic, impolitic. एक बार आप स्क्रीन पर देख लीजिए और चलिए बढ़ते हैं आज phrasal verb और idiom की ओर। Okay. So guys, let's talk about today's phrasal verbs and idioms. First one is a blue light special. A blue light special means a temporary sale at a discount store. डिस्काउंट स्टोर पे टेम्पररी सेल चल रहा होता है तो उस समय आप ये यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज अ नॉच अबव। अ नॉच अबव मीन्स सुपीरियर टू हायर इन क्वालिटी, कोई चीज जो क्वालिटी में बहुत ही उत्तम है, सर्वोच्च है। थर्ड वन इज जंप थ्रू हूप्स, विच मीन्स टू कंप्लीट अ सीरीज ऑफ टास्क, टू कंप्लीट अ सीरीज ऑफ टास्क इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई समवन। जब आप कोई काम लगातार करते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके उस काम से आपके पसंदीदा
या फिर जिस इंसान से आप उम्मीद लगा रहे हैं कि वो खुश होगा, उसको खुश करने के लिए आप वो काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, एक सीरीज पर कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब क्रम अनुसार आप काम कर रहे हैं, क्रम अनुसार बोलते हैं ना, एक साथ। और ओके, एक साथ। फोर्थ वन इज लीप एट। लीप एट मीन्स टेक एन अपॉर्चुनिटी एंथुसियास्टिकली। आप कोई भी अवसर को बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक के साथ लेते हैं, बहुत ही आप सोचते हैं जो भी अपॉर्चुनिटी आ गई ना, बस अब मैं उसको पूरा करूंगा, या फिर बहुत ही एनर्जेटिकली आप जोर तोड़ से चीजों को स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर आप ये इसको यूज कर सकते हैं। ओके, लीप एट। एंड लास्ट वन इज मीट आउट। मीन्स गिव पीपल हार्श पनिशमेंट्स एंड ट्रीटमेंट्स। जब लोगों को बहुत ही गंदे पनिशमेंट्स देते हैं, बहुत ही क्रूअल पनिशमेंट्स या ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो उस टाइम पे मीट आउट कहते हैं। हेलो गाइस, आज है 13 अप्रैल 2024। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। Today's first word is robust. Robust, which means strong. In Hindi, मजबूत. Synonyms are tough, tough, husky, vigorous, vigorous. Antonyms are weak, delicate, feeble. Second word is prolonged. Prolonged, which means दीर्घकालीन. दीर्घकालीन. English is persistent. English meaning is persistent. एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए. And now let's talk about synonyms. So synonyms are continued, lengthened, extended. Continued, lengthened, extended. Now let's talk about antonyms. So antonyms are brief, concise, short. Brief, concise, short. Now let's talk about third word. Today's third word is conspicuously. Conspicuously. Conspicuously means notably. In Hindi, सुस्पष्टता. Synonyms are rightly, evidently, clearly. Now antonyms क्या हो सकते हैं? जो चीज सही दिख रही थी अब नहीं दिख रही, so unclear. Okay, obscured, hidden. Fourth word is heed. Heed, which means notice. In Hindi we can say ध्यान देना. Synonyms are attention, consideration, observation. Attention, consideration, observation. Antonyms are deny, refuse, or we can say disregard. Ignore also. Ignore करना भी इसमें शामिल होगा. Today's fifth and last word is rectitude. Rectitude, which means integrity. In Hindi we can say ईमानदारी. ईमानदारी. So let's talk about synonyms. So synonyms are morality, virtues, rightness. Now let's talk about antonyms. So antonyms are first evil, deceit, corrupt. Okay, evil, deceit, corrupt. So ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या बोलना है. Oops, sorry guys, actually I forgot to create video on phrasal verbs and idioms yesterday, so that's why I'm creating right now. And today is 14th April 2024 and today is Sunday also. And Sunday को कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो एडिटोरियल पब्लिश नहीं करती, जस्ट बिकॉज ये एक प्रथा है, एक ट्रेडिशन है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम. आज का कल का पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है स्टोव अवे, विच मीन्स स्टोर समथिंग इन अ सेफ प्लेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर. जब हम किसी भी चीज़ को एक सुरक्षित जगह पे रख देते हैं, एक सुरक्षित जगह पे रख देते हैं ताकि हम उसका भविष्य में प्रयोग कर सकें. ओके, सेकेंड वन इज़ राइट ऑफ, विच मीन्स टू एलिमिनेट फ्रॉम द बुक्स. जब आप किसी चीज़ को हटा देते हैं अपने बुक्स से, ये एक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल वर्ड है, जो कि फाइनेंशियल फ्रेजल वर्ब है, जो कि आप अपने अकाउंटिंग या बिजनेस उसमें यूज़ कर सकते हैं ज़्यादातर. ओके, थर्ड वन इज़ फुल ऑफ जॉयस ऑफ द स्प्रिंग. इट इज़ एन ईडियम विच मीन्स टू बी वेरी हैप्पी, और वी कैन से फुल ऑफ जॉय. जब आप बहुत ही खुश होते हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं ईडियम को. नेक्स्ट वन इज़ बोर्न ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ब्लैंक. आप कह सकते हैं कि जब कोई एक इंसान, कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो कि ऐसे पेरेंट्स के द्वारा हुआ हो जिनके पेरेंट्स मैरिड ना हो, सो बॉर्न टू पेरेंट्स हु वरंट मैरिड. इलीगल तरीके से हुआ हो बच्चा, या इलीगल तरीके से कोई ऑफ स्प्रिंग
जन्म लेता है उस समय आप ये यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन वी कैन से एंजल्स एडवोकेट, व्हिच मीन्स समवन हु सपोर्ट्स एन आइडिया बिकॉज they see what's good about it. Or we can say basically saying about positive outlook. I mean, जब कोई इंसान जो कि हर चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लेता हो, हमेशा उसमें कोई बुराइयां ना खोज कर अच्छाई के रास्ते को चूज़ करता हो और पॉजिटिव थिंग्स को हमेशा लेकर आता हो, सामने रखता हो, तो उस समय आप ये एंजल्स एडवोकेट यूज़ कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मुझे संडे को ही पोस्ट करनी थी, बट ड्यू टू स्टोरेज इशू आई कुडंट बी एबल टू पोस्ट इट येट. लेट्स सी कब तक मैं कर पाती हूँ. एंड इस कारण मुझे 2-3 दिन और एक्सटेंड करना पड़ेगा ये वीकली बेस्ड जो हमारा कैबलरी और फ्रेजल वर्ड्स चल रहा है. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद फर्स्ट वन. जैसे कि आज 15 अप्रैल 2024 है, सो चलिए शुरू करते हैं. फ्लीटिंग, व्हिच मीन्स मोमेंटरी. इन हिंदी वी कैन से कुछ क्षणों का, या फिर क्षण भंगुरता, या फिर कह लीजिए अल्पकालिक. अल्पकालिक. सिनोनिम्स आर transitory, ephemeral, short-lived. Antonyms are eternal, enduring, perpetual. Okay, let's moving further. Second one is entrenched. Entrenched. ये थोड़ा बोलने में crispy सा है. Okay, so let's talk about its meaning. So its meaning is fixed. In Hindi we can say स्थापित. Synonyms are well established, rooted, indelible. Antonyms are temporary, eliminate, eradicate. Temporary, eliminate, eradicate. Okay, let's moving further. Third word is portent. Portent, which means शगुन या संकेत का पूर्वाभास देता है. इसका अर्थ ये होता है कि जब कोई आपको ऐसा संकेत मिलता है जिससे ऐसा फील होता है कि कुछ अच्छा होने वाला हो, जिससे कि पॉजिटिव वाइब आए. ओके, so we can say in English its meaning is forecast. Synonyms are forerunner, omen, precursor. Antonyms are disbelief, doubt. एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगी. जैसा कि जब हमारे घर में बिल्ली आती है, सो उस टाइम पर हम क्या कहते हैं कि ये तो शगुन की बात है, राइट? या फिर आप कह लीजिए कि अगर आपको वो जो वेब बनाती है ना, स्पाइडर, ओके, सो स्पाइडर के द्वारा जो वेब बनाई जाती है, अगर उसमें आपको अपना इनिशियल दिख जाता है, आई मीन आप अपने नाम का पहला वर्ड जब देख लेते हैं, पहला लेटर देख लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, शगुन माना जाता है. ओके, सो लेट्स मूविंग फर्दर. फोर्थ वर्ड इज इन्फ्लेशन. ये तो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, राइट? इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति. Its meaning in English is boost, or we can say hike, or we can also say that rise. Okay, synonyms are extension, aggrandizement, hike. Antonyms are deflation, disinflation, reduction. Now let's moving further. Fifth word is elusive. Okay, in Hindi we can say mayavi. English meaning is tricky. Synonyms are evasive, baffling, deceptive. Antonyms are straightforward, truth, honest. Guys, now it's time for our phrasal verbs and idioms. So let's get started. First one is Hail Mary. It means last ditch effort with little chance of success. जब आपको ऐसा लग रहा हो कि ये बस एक लास्ट चांस है और मुझे बस इसको अटेम्प्ट करना है और जल्दी से कुछ सक्सेस पाना है, क्योंकि हमें कई बार डर सा लगता है कि यार ये लास्ट चांस है और कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए, फिसल ना जाए, राइट? So let's moving further. Second idiom is roll with the punches. Roll with the punches means to not allow difficulties or criticism to discourage you or affect you badly. In Hindi we can say कठिन परिस्थितियों से निराश हुए बिना या उनसे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए बिना निपटने में सक्षम होना. So third is learn the ropes. Learn the ropes mean to learn how to do a job or activity, or we can say be trained. जब आप कोई भी काम करना सीख रहे होते हैं या आप कह लीजिए कि जस्ट कोई एक्टिविटी आप सीख रहे हैं ताकि आप स्किलफुल बन सके, so on that time you can use this learn the ropes. So fourth is hold up. Hold up means to delay or we can say hinder. To delay or hinder
to keep from falling, to prevent from falling, or to support. So our fifth and last we can say made of. Made of, to leave in haste or often to escape. To leave in haste or often to escape. So guys, now it's time to discuss about word of the day. So today's word is galore, which means in great numbers or existing in abundance. Synonym is abounding. Meaning in Hindi is प्रचुर मात्रा में, बहुतायत, या फिर आप कह लीजिए अधिक मात्रा में. My dear friends, today is 16th April 2024. So let's get started with the first word, and today's first word is manifesto. Manifesto, which means announcement. In Hindi we can say घोषणा पत्र. Synonyms are declaration, proclamation, directive. Antonyms are condemnation, denial, refuse. Second word is inaugurate. Inaugurate, which means उद्घाटन करना. So synonyms are commence, initiate, usher in. Commence, initiate, usher in. Antonyms are terminal, closing, hindmost. Hindmost. Third word is trajectory. Trajectory, which means path. In Hindi we can say marg. Synonyms are route, arc, way. Antonyms are off track, redirection, disorientation. Fourth word is penury. Penury, which means misery. In Hindi we can say daridrata. Daridrata. Synonyms are impoverishment. Impoverishment. Indigence. Indigence. Poverty. Poverty. Antonyms are wealth, affluence, abundance. Fifth and the last word of the day is contentious. Contentious, which means विवादग्रस्त, or we can say विवादास्पद. Synonyms are antagonistic, hostile, wrangling. Wrangling. Wrangling मुझे याद है, मैंने पहले भी शेयर किया था, जिसको मैंने बताया है इस वीडियो में ही कि हाउ टू प्रोनाउंस इट. वी हैव टू प्रोनाउंस wrangling, नॉट जस्ट लाइक बहुत लोग इसको W के साथ प्रोनाउंस करेंगे, अटर करेंगे, बट यहाँ पर आपको W साइलेंट पे रखना है, ओके, एंड wrangling बोलना है सीधा. W यहाँ पे साइलेंट है, ओके. Antonyms are uncontentious, unaggressive, peaceful. Uncontentious, unaggressive, peaceful. So guys, now it's time for our phrasal verbs and idioms. So आज का first जो हमारे पास है वो है spin out. Spin out, which means make it last longer than it normally would. Normally में वो जितना लंबा चलता उससे ज्यादा भी कोई चीज चल रही हो तो उस टाइम पर आप ये spin out यूज कर सकते हैं. Okay, so moving further, second is dead heat. Dead heat. Dead heat means a competition in which two or more competitors finish at exactly the same time or with exactly the same result. हम इसे ना कई बार draw या फिर tie भी कह देते हैं. ये यही मतलब है कि जब दो कॉम्पिटिटर्स या बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एक ही प्रतियोगिता में टाई हो जाए, मतलब एक ही जैसे मार्क्स आ जाए, एक ही जैसे रिजल्ट्स आ जाए उनके, सो उस टाइम पर आप डेड हीट यूज कर सकते हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर, एंड थर्ड इज अकॉर्डिंग टू होयल. अकॉर्डिंग टू होयल मीन्स सख्ती से, नियमों के अनुसार. इट मीन्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू रूल्स. मतलब कि जब आप नियमों के अनुसार चलते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, सो उस टाइम पर अकॉर्डिंग टू होयल यूज किया जाएगा. सो लेट्स मूविंग फर्दर. फोर्थ वन इज ट्रिकल डाउन. ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ है कुछ समय के साथ किसी को या किसी चीज को थोड़ी मात्रा में बांटा जाता है या वितरित किया जाता है. इन इंग्लिश वी कैन से समथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू समवन और समथिंग इन स्मॉल अमाउंट्स ओवर टाइम. Fifth and the last one is by a whisker. By a whisker, which means by the narrowest margin or by a very small amount. In Hindi we can say सबसे कम margin से या बहुत कम मात्रा में या फिर कह लीजिए लगभग. Today is 17th April 2024 and आज का फर्स्ट वर्ड है intercept, which means to stop. In Hindi, avrodhan. Synonyms are grab, capture, seize. Antonyms are surrender, waive, concede. Second word is morass, which means daldal. Synonyms are mire, quagmire, slack. Antonyms dry, drought. Third word is vengeful, vengeful, which means pratirodhi. Synonyms are vindictive, vicious, malicious. Antonyms are merciful, charitable, benevolent.
Fourth word is brink, which means कगार और आप कह लीजिए किनारा. Meaning is edge. In English, meaning is edge. Synonyms are verge, threshold, nick, cusp. Antonyms are recede, unsworn, unoriented. Now let's talk about fifth and last word. So last word is rampage, which means bhagdad. In English, rage. Synonyms are fury, uproar, frenzy. And antonyms are tranquility, order, linger. So guys, now it's time for our phrasal verbs and idioms. So आज का पहला phrasal verb जो है वो है acquired taste, which means a lot of people don't like it when they first experience it, but often start to like it more when they get to know it better. Which means कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, just like that. तो जब आप पहले सोचते हैं कि यार ये चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, कोई भी चीज़ को आप इस्तेमाल करने से पहले तो हर कोई यही सोचता है, राइट. पर जब हम धीरे धीरे किसी वस्तु को हम प्रयोग करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उसके आदी बनते जाते हैं, हमें पसंद आने लगती हैं चीज़ें, और हम क्या करते हैं, हम उससे हमें बहुत लगाव हो जाता है चीज़ों से, और फिर बाद में हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जी हाँ, मैं तो ये यूज़ करती हूँ, मैं वो यूज़ करता हूँ, राइट. सो उस टाइम पे आप एक्वायर्ड टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. सो नाउ let's move on to the second one is dial down, which means you make something less extreme or forceful, किसी चीज को कम उग्र या सशक्त बनाना. Third is rein in means to control or limit someone or something. किसी चीज को आप जब कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी इंसान को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस समय ये यूज किया जाएगा. Okay, let's move on to the fourth one is banking on, which is a phrasal verb, और इसका मतलब है to expect something to happen and rely on it. आप जब कभी कुछ उम्मीद करते हैं और आप उस पर भरोसा करते हैं, अब वो इंसान हो या कोई आपकी स्थिति हो, दोनों पर ही ये लागू हो सकता है, दोनों पे ही आप ये यूज कर सकते हैं, banking on. Okay, so now let's move on to the fifth and last one. So last phrasal verb is stand down, which means to leave the witness, or we can say to give up. जब आप गिव अप कर देते हैं उस टाइम पर आप ये यूज कर सकते हैं. थैंक यू. हेलो एवरीवन, टुडे इज 18th April 2024. सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सो आज का फर्स्ट वर्ड है lofty, which means noble. In Hindi we can say बुलंद. Synonyms are superior, imposing, renowned. Antonyms are low, modest, ignoble. Second word is exemplify, which means उदाहरण देना. In synonyms are demonstrate, depict, elucidate. Now let's talk about antonyms. So antonyms are obscure, blur, reduce. Third word is resonance. Resonance means गूंज. And let's talk about synonyms. So synonyms are echo, resounding, vibrancy. Antonyms are quietness, quietude, serenity. Fourth, which means अविचलित या फिर आप कह लीजिए दृढ़. Synonyms are resolute, undaunted, steadfast. Antonyms are cowardly, timid, fearsome. Fifth and last word is tardy, which means देर से या आप कह सकते हैं सुस्त. Synonyms are slow, belated, late. Antonyms are quick, swift, rapid. Okay guys, now let's talk about phrasal verbs and idioms. First one is done and dusted. Done and dusted means something is finished or decided with nothing more to be said or done. जब कोई काम पूरा कंप्लीट हो जाता है, हो गया, उस टाइम पर आप ये यूज कर सकते हैं. Second one is lay out. It is a phrasal verb and it means to explain or present them clearly. कोई भी चीज को जब आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं विस्तार पूर्वक, सो उस टाइम पर आप कह सकते हैं lay out. Okay, let's move on to the third one is nitty-gritty. Nitty-gritty means the most important and basic facts or details about something. Thank you so much for watching this video till now. I'm really grateful for you all that कि आप सभी ने अभी तक ये वीडियो देखा, और अगर नहीं देखा या फिर मान लीजिए कि आपको पसंद नहीं आई है, सो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि कहाँ
मेरी गलती है या कहाँ मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। आई रियली नीड योर सपोर्ट, विदाउट योर सपोर्ट आई कैंट डू एनीथिंग। यहाँ पर आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरीके की वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि आप जैसे डिमांड करेंगे वैसे ही मैं प्रस्तुत कर पाऊंगी ना। एंड या आप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो मेरे लिए एक मोटिवेशन बनेगा और मैं और अच्छा कर पाऊंगी और अच्छा आपके सामने कुछ नया ला पाऊंगी। और हाँ, प्लीज बता दीजिएगा कि आपको रेगुलर बेस पे चाहिए या फिर वीकली ही आपको ये ऐसे वीडियोस चाहिए। एंड गाइस, वन मोर थिंग, इफ यू फाइंड दिस वीडियो, यस दिस वीडियो वैल्यूएबल, वर्थी, एंड इफ यू रियली थॉट दैट कि हाँ मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत आपको सच में दिख रही है, सो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर and comments B. Okay, thank you so much for watching this video till the end.